नॉर्मली जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि पश्चिमी दुनिया से कोई आपको कोई कहेगा अच्छे डिप्लोमेट किसिंजर थे, या कोई कहेगा मैकियावेली थे, कोई और माने पश्चिमी इतिहास या पश्चिमी संस्कृति से कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। मेरे लिखने का लक्ष्य ये था कि हम खुद अपने जो इतिहास में देखें या अपनी संस्कृति में देखें और अपने यहाँ से उदाहरण निकालें, और उसमें से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इसीलिए मैंने शुरू किया कि डिप्लोमेसी जो है, अगर हमें आइडियल डिप्लोमेट कौन है, और उदाहरण के माध्यम से मैंने इसको अनुमान किया। एक और क्वेश्चन मैं लूंगा, उसके पश्चात हम ऑडियंस के पास जाएंगे। जयशंकर जी, यहाँ जो ऑडियंस है वो मोस्टली आईटी का होगा, साइंस का होगा, कोई लॉयर होगा, कोई लॉयर बन रहा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, एंटरप्रेन्योर होगा। हार्डली एनीवन हु इज सीकिंग अ डिप्लोमेटिक करियर हियर, दैट इज माय अनटेस्टेड असम्पशन। तो उनके लिए डिप्लोमेसी में क्या है, या डिप्लोमेसी का भारत के सामान्य नागरिक पे क्या असर पड़ता है या क्या परिणाम होता है? आपके बुक में भी एक चैप्टर है डिप्लोमेसी एंड यू, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि आज की डिप्लोमेसी में, नरेंद्र मोदी सरकार की डिप्लोमेसी में सामान्य आदमी के लिए क्या है? देखिए, आज की दुनिया जो है ये ग्लोबलाइज दुनिया है। अब ग्लोबलाइज दुनिया का मतलब ये है कि आप माने न माने दुनिया आपके घर आएगी, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप ये नहीं, आप ये सोचिए, आप सबको, आप कौन भूल सकता है कि पिछले 3 साल में हम सब लोग, हमने कोविड देखा, अपनी जिंदगी में देखा। कोविड शुरू हुआ कहीं और शुरू हुआ। जब पहले जो खबर जो आई थी, किसको लगा कि हमारे यहाँ आने वाला, और किसको पता था कि इसमें 2 साल लग जाएंगे, कि हमारी पूरी जिंदगी जो है इस पे पलट जाएगी। तो मैं आपको कोविड का उदाहरण दे रहा हूं कि आज जो है दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है, और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कनेक्टेड है, मोबिलिटी कि लोग आते जाते हैं। जब कोविड भी हुआ था, हम मैंने रोक नहीं पाए थे कि जो लोग जो कोविड कैरियर्स थे उनमें से कुछ लोग भारत आ गए और उसके कारण फैल गए। तो मैं कोविड का बहुत एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, पर और भी मैं देता हूं। अभी जो हमारी जो बच्ची जो आई थी वो यूक्रेन से, अब इतने लोग जो हैं बाहर पढ़ने जाते हैं। जब वो जाते हैं, उनको किसके बारे में सोचते हैं? यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं। पर आप देखिए कि कभी कभी आप ऐसी जगह जा सकते हैं जहां कुछ संकट हो, कुछ आपत्ति हो, कुछ तनाव हो, और आप ऐसे सिचुएशन में हो सकते हैं जहां 2022 में वो 20,000 बच्चे जो फंस गए थे वहां यूक्रेन के युद्ध के समय में। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। एक और मैं आपको देखता हूं जो हर व्यक्ति के पर इसका प्रभाव होता है। आप जानते हैं कि यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ, पश्चिमी देशों का दबाव था कि बाकी लोग, और ये दबाव खासकर हम लोगों पर था कि हम रूस से तेल न लें। इसका हमने विरोध किया, हम दबे नहीं उस समय। पर आप ये सोचिए कि अगर हम दब जाते, अगर हम रूस से तेल नहीं लेते, और उस समय कोई और लेने के लिए तैयार भी नहीं था, खाली हम थे, थोड़ा बहुत चीन भी था, तो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ जाती। तो आपके रोज के जीवन में ये डिसीजन है, पेट्रोल का नहीं, आर्थिक निर्णय नहीं, फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन। पर फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन जो है आपके यहाँ, क्योंकि एक बार पेट्रोल बढ़ना शुरू हो जाए, पेट्रोल की कीमत, तो इसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होता है। हर महंगाई जो है, जो हर जगह बढ़ जाती। तो ऐसे बहुत सारे चीज कि आज हम सब लोग फोन का उपयोग करते हैं,
अब हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये फोन जो जिसका हम उपयोग करते हैं कहाँ बनता है, कहाँ से आता है, क्योंकि आप फोन को बहुत सारी चीजें बताते हैं जो आप घर में भी नहीं बताते, ठीक है ना। तो आपका हम सबका अल्टीमेट कॉन्फिडेंट जो है वो फोन है। तो आप सोचिए कि ये फोन जो है घर में बनना चाहिए या नहीं। कि अगर आप अपने सीक्रेट को कोई बाहर वाले को बताएंगे क्या? तो अब ये फोन कैसे बना? आज जो है अगर, और मैं एप्पल का उदाहरण ले रहा हूं कि क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ इतने अच्छे हुए और हमारी क्रेडिबिलिटी क्योंकि मोदी सरकार की थी कि विल मेक इट इजियर टू डू बिजनेस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके कारण एप्पल ने तय किया कि भाई चीन के बजाय हम भारत आएंगे और यहां फोन बनाना शुरू हो। तो फोन हो या तेल हो, टूरिज्म हो या हेल्थ का कोई विषय हो, हेल्थ में भी आप सब वैक्सीन की कहानी जानते हैं। आप सब जानते हैं कि उस समय हमारे यहाँ वैक्सीन के उत्पादन जो है हम एक किस्म से मॉडल बन चुके थे। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि उस समय जब वैक्सीन की जो सप्लाई चेन जो थी, हम लोगों ने, मैं और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर जो है मनसुख भाई, हम लोगों ने हर वैक्सीन प्रोड्यूसर के अलावा जो सप्लायर्स जो है उनको सबको कांटेक्ट किया और पूछा कि आपका सप्लाई चेन कहाँ। और ये सप्लाई चेन करीब 40 देशों से भारत आता था कि ये 40 देशों से जब तक सप्लाई नहीं आए, यहाँ इंटीग्रेट ना हो, हमारे यहाँ वैक्सीन बन नहीं सकता था। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि उस समय अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था कि हम जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता हम किसी और को नहीं भेजेंगे। तो हम लोग गए, अमेरिका गए और हमने वहां के शासन को मनाया, उनको समझाया कि ये सबके हित में है कि इसमें हमें सहयोग दें। तो आज जो है हमें ये नहीं समझना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी जो है खाली डिप्लोमेट्स के लिए, या इसमें जो है ठीक है कभी कभी मीडिया में, सोशल मीडिया में या टेलीविजन में या कभी अखबार में अच्छा लगता है कि आपने कहीं तस्वीर देखी। हर व्यक्ति के जीवन में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर होगा। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये, और क्योंकि हम इसके साथ निपट रहे हैं, अभी तक इसका असर हम आपको दिखाई नहीं दे रहा, पर यह बदल भी सकता है कि जो जहाजें जो हैं, जो शिपिंग जो रेड सी के और गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी के थ्रू आ रहे हैं, इसमें पायरेसी का भी खतरा है और जो इस पे मिसाइल और ड्रोन्स की अटैक हो रही है। हमारे नौसेना के 21 जो हैं जहाज वहां डिप्लॉय हो चुके हैं और हमने कम से कम 1000 बोर्डिंग और सर्चिंग वहां की है, और इसके कारण जो है अभी भी शिपिंग वहां से चल रही है, पर इसकी इंश्योरेंस और शिपिंग कॉस्ट बढ़ चुकी। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि आज की दुनिया में कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, और ये भी है कि हमारे खुद नागरिक और भारतीय मूल के लोग अब पूरे विश्व में फैल चुके हैं। एक देश नहीं है जहां हमारे लोग नहीं रहते। कुल मिला के अभी मैं कहूंगा नागरिक और हमारे मूल के लोग मिला के 3.5 करोड़ होंगे दुनिया में। तो इनका देखभाल भी हमारी जिम्मेदारी। तो अभी फॉरेन पॉलिसी, और अब हम में से कोई भी हो सकता है कि कल आप कहीं टूरिज्म के लिए बाहर जाए, हॉलिडे के लिए चले जाए, कुछ हो जाए। आज जो है आप उस विश्वास से जा सकते हैं कि मोदी की गारंटी जो है देश के बाहर तो वो 20,000 बच्चे जो यूक्रेन से आए वो मोदी की गारंटी थी। तो ये हमें इसको, क्योंकि ये ग्लोबलाइज दुनिया में ये होता रहेगा, तो इसको एक किस्म से हमें सिस्टम, एक नॉर्म बनाना चाहिए। चलिए, let us go to the audience. We got more than 1,000 questions. So विजय जी मुझे भेज दीजिए, मैं किताब और लिखूं। so,
their questions. Some, हाँ? तो अमृता देवगांवकर आएगा. हाँ. नहीं तो सब कुछ है. Hello. Good evening. The best Indian educational institutes like IITs, IISER, ISB and many more give the best quality education to our top rankers. However, is it true that most of them prefer to go abroad and settle? Is there any policy to curtail this brain drain from our nation? Or just like CSR, can we have something like BSR, which is Bharat Social Responsibility? Where those who choose to settle abroad should help some underprivileged child here in education before getting their green card or a PR. Thank you very much. देखिए, ऐसा है, ये सच तो है कि हमारे यहाँ से काफी लोग जो हैं पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के लिए देश के बाहर जाते हैं, ये है सत्य. पर ये भी है कि बहुत सारे लोग देश में रहते हैं. अगर आप हमारे यहाँ पिछले सालों में देखें, और मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ. हम कहते हैं IIT से लोग बाहर जाते हैं. मैं फिर फोन पे आता हूं, क्योंकि आप सब लोग, जब मैं फोन पे बात करूंगा ना, आपका तुरंत अटेंशन मिल जाएगा. आपके पास अभी फोन में 5G है ना?